आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। परम द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसामयी छेन धर्म की जय। थोड़े से लोग आ नहीं पाए, लेट हो गए है ना। अभिषेक शांति धारा। तो कल अपन देख रहे थे जीवों की संख्या योग स्थानों में। योग स्थानों में जीवों की संख्या चल रही थी, वो अपन चल रहा था। तो उपरतन हो गया था अपना अधस्तन। तो अधस्तन गुणहानि जो है 3 है। ऊपर की गुणहानि अपनी हो गई थी, माने 8 समय के ऊपर वाले यव मध्य से ऊपर वाले हो गए थे। अब यव मध्य के नीचे वाले अपन देखते हैं। तो नीचे वाले 4, 5, 6, 4, 5, 6 ये 3 गुणहानियाँ हैं। ठीक है। तो 1, 2, 3 गुणहानियाँ हैं। ठीक है। तो 3 गुणहानियाँ ये अपन देखेंगे। 4, 5, 6, 7, 8। हाँ, तो अधस्तन गुणानी कितनी है? 3 है ना। अधस्तन गुणानी 3 है। तो प्रथम गुणहानि संबंधी यव मध्य के प्रमाण में से जो प्रथम गुणहानि संबंधी यव मध्य के प्रमाण में से एक विशेष चय घटाने पर, यव मध्य में से जो 128 संख्या थी उसमें से एक विशेष चय घटाने पर कितना रहता है? 128 में से 16 जाएंगे तो 112 बच जाएंगे। 112 बचे तो 112 रहा। यह आदि निषेक है। ये जो है कैसा है? आदि निषेक माने प्रथम निषेक है जी। तथा इसके एक एक निषेक में से एक एक विशेष चय घटाते आदि निषेक में से एक कम गुणानि आयाम प्रमाण विशेष चय घटाने पर अंतिम निषेक 64 प्राप्त होता है। तो इसमें से जो है अपन घटाते जाएंगे तो अंतिम निषेक 64 प्राप्त होगा। तो ये प्रथम गुणानि का प्रथम निषेक, अब इसमें से 16 घटाते जाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 64 प्राप्त होगा। ठीक है। प्रथम गुणानि का अंतिम निषेक, यानी यूँ मान के चलो कि जो अपन ऋण कर रहे थे ना वो अपन ऊपर से नीचे की ओर चल रहे थे। अब ये इधर अपन प्लस कर रहे हैं तो प्लस में नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं। तो अधस्तन गुणानि का, अधस्तन प्रथम गुणानि का सबसे पहला निषेक कितना है? 112। 112 कैसे निकला है? तो 112 इन्होंने निकाला था कि यव मध्य में से 1 6 घटा दो। यव मध्य में से 1 6 घटा दिया तो 16 घटा दिया तो कितना बचा? 128 में से 16 गया तो कितना बचा? 112 बचा। तो ये अधस्तन प्रथम गुणानि का प्रथम निषेक है। अब इसमें से 1 1 6 घटाते जाओ। कितना घटाना है? 16 घटाते जाओ। ठीक है। अगर ऊपर से नीचे चलना है तो प्लस करते जाओ और नीचे से ऊपर चलने अपन तो 1 1 घटाते जाएंगे तो अंतिम निषेक कितना प्राप्त होगा? 64 प्राप्त होगा। ठीक है।
तो ये अंतिम निषेक 64 प्राप्त हो गया। तो 64 हुआ, मुख 64 भूमि 112, इनको जोड़ने पर कितना हुआ 176 हुआ। तो 100 इसका आधा करने पर 88, इसको पद 4 से गुणा करने पर 352, यह संपूर्ण प्रथम गुणानी का द्रव्य है। ठीक है, 352, क्योंकि मुख भूमि को जोड़ दिया, मुख और भूमि इनको जोड़ दिया और इनको जोड़ करके 2 का भाग दिया, आधा किया, तो कितना बचा 88 आया। और 88 को अब गुणानी आयाम कितना है 4, तो गुणानी आयाम से गुणा कर दो, तो उसका प्रथम गुणानी का संपूर्ण द्रव्य निकल करके आ जाएगा, कितना आ जाएगा 352। ये प्रथम गुणानी का संपूर्ण द्रव्य है। ठीक है, तो ये संपूर्ण द्रव्य आ जाता है अपना। अब यव मध्य को दूना करके 4 का भाग देने पर, यव मध्य को दूना करके 4 का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने प्रमाण उपरतन प्रथम गुणानी संबंधी द्रव्य में से यहाँ ऋण का प्रमाण जानना। यव मध्य 128 के दूने 256 को 4 से भाग दिए तो कितना और 64 आया। यह ऋण रूप द्रव्य जानना। ये जो है ऋण रूप द्रव्य है। ऋण रूप द्रव्य का मतलब है कि जो अपन चल रहे थे 128 था, तो घटाते घटाते इसका अंतिम निश्चय कितना आया था 80, और 80 में से फिर 16 घटाया तो कितना बचा 64 बचा। तो ये ऋण रूप 64 द्रव्य, ऋण रूप द्रव्य है। ठीक है, तो इसमें कितना क्या किया इन्होंने कि यव मध्य को दूना करके, यव मध्य को दूना करके और दूना करके कितना हो गया ये 256 और 4 का भाग दे दिया है तो 64 आ गया। तो ये ऋण रूप द्रव्य आ गया। माने इधर और इधर बराबर द्रव्य है। ये 7-7 समय वाले परिणाम हैं, 7-7 समय वाले परिणाम हैं। ठीक है, तो 7 समय इधर के अधस्तन और 7 समय उपरतन वाले, बीच में 8 समय वाले हैं। तो 7 समय वाले दोनों तरफ के परिणाम कैसे हैं, समान हैं। ठीक है, ये इनका दिखलाना है। अब इसमें से फिर कम करते जाएंगे तो कम करते करते अजी 64 हुआ है ना। यह ऋण रूप द्रव्य जानना। इस ऋण रूप द्रव्य को उपरितन प्रथम गुणानी के द्रव्य में से घटाने पर अधस्तन प्रथम गुणानी का द्रव्य होता है। अब जो जे 64 आया था यह ऋण रूप द्रव्य जान, इस ऋण रूप द्रव्य को उपरितन ऊपर की प्रथम गुणानी में से घटाने पर, ऊपर की प्रथम गुणानी में से घटाने पर, ऊपर की प्रथम गुणानी में से घटाए, प्रथम गुणानी कितनी है 208। प्रथम गुणानी का संपूर्ण द्रव्य कितना है 208। इस 208 में से 64 घटा दो, कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो 208 क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उपरतन गुणानी संबंधी निश्चय से अधस्तन गुणानी के निश्चय में उपरतन गुणानी के चय का प्रमाण ऋण रूप जानना। जैसे इस जो ऊपर रह गया, यह है ऋण रूप द्रव्य जानना। इस ऋण रूप द्रव्य को उपरतन प्रथम गुणानी के द्रव्य में से घटाने पर, इस ऋण रूप द्रव्य को उपरतन प्रथम गुणानी के द्रव्य में से उपरतन प्रथम गुणानी के द्रव्य में से घटाने पर, तो उपरतन प्रथम गुणानी 208 घटाने पर कहाँ गए हो, प्रथम गुणानी द्रव्य में से यहाँ ऋण रूप जानना, घटाने पर अधस्तन माने नीचे की, अधस्तन प्रथम गुणानी का द्रव्य होता है।
तथा प्रथम गुणानी का द्रव्य होता, अधस्तन प्रथम गुणानी का द्रव्य होता है। हैं? हाँ वही हम देख रहे थे। हाँ हाँ वही हम देख रहे थे। तो प्रथम गुणानी द्रव्य में से घटाने पर यह ऋण रूप द्रव्य 64 आया। 64 यह ऋण रूप द्रव्य जानना। इस ऋण रूप द्रव्य को उपरितन ऊपर की प्रथम गुणहानि के द्रव्य में से घटाने पर, प्रथम गुणहानि के द्रव्य में से घटाया तो अधस्तन प्रथम गुणहानि का द्रव्य होता है। अब प्रथम गुणहानि का ना तो 88 आ रहा है, इसमें 88 भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 208 में से अपन घटाएंगे कितने, 64 घटाया तो कितना आया, तो भी 88 नहीं आएगा। तो ये अपना समझ से बाहर, अभी इसको हम देख लेंगे, ठीक है, इसको हम देख लेंगे बाद में, अभी ये आ नहीं रहा है। तथा उपरतन गुणानी संबंधी निषेक से, अभी अपन आगे पढ़ के देख ले रहे हैं। तथा उपरतन गुणानी संबंधी निषेक से अधस्तन गुणानी के निषेक में उपरितन गुणानी के क्षय का प्रमाण ऋण रूप जानना। जैसे उपरतन गुणानी का प्रथम निषेक 128 है। अरे ठीक है, अरे हाँ आ गया, 128 में से घटाना है इसको, अपन 208 में से घटा रहे थे। तो प्रथम गुणानी का द्रव्य, तो प्रथम गुणानी जो यव मध्य माना इन्होंने, तो उसमें से 64 घटाया तो कितना आया, देखो उपरतन गुणानी का प्रथम निषेक 128 है, यहाँ 6 का प्रमाण 16 घटाने पर अधस्तन गुणानी के प्रथम निषेक का प्रमाण 112 होता है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना। गुणानी गुणानी प्रति द्रव्य आधा आधा जानना। गुणानी गुणानी प्रति द्रव्य कितना रहता जाता है, आधा आधा रहता जाता है। जो ऊपर की बात चल रही, उपरतन की, वहाँ एक कम अधस्तन गुणानी का प्रमाण 2 के अंक का भाग आदि के द्रव्य में देने पर अंतिम गुणानी का द्रव्य होता है। तथा ऋण रूप भी जो गुणानी में कहा वह गुणानी गुणानी प्रति आधा आधा होता जाता है। जैसे 64, 32, 16, तो आधा आधा जी होता जाता है, ठीक है। तो अंतधनम गुण गुणीयम आदिमिहीणम, इस सूत्र से अंतधन को गुणकार 2 से गुणा कर आदि धन को घटाना। अंतधन कितना है, 64, ठीक है। अब यहाँ करके दिखा रहे हैं, अंतधन कितना है, 64। तो अधस्तन प्रथम गुणानी के निषेकों में ऋण का प्रमाण को गुणकार 2 से गुणा करने पर, तो 64 × 2 बराबर कितना हुआ, 128 हुआ। और आदि धन 16 अधस्तन अंतिम गुणानी निषेक में ऋण का प्रमाण घटाने पर, तो 128 - 16 तो 112। सो यह अधस्तन गुणानियों में ऋण का प्रमाण होता है, माने ऊपर की गुणानियों में ऋण का प्रमाण होता है। अथवा गुणहानि आयाम के प्रमाण से अधस्तन अंतिम गुणानी में विशेष क्षय के प्रमाण 4 का गुणा करने पर जो लब्ध आवे उतना यव मध्य के प्रमाण में से घटाने पर जो शेष रहे उतना ऋण रूप द्रव्य जानना। तत् यथा गुणानी आयाम 4 में अधस्तन अंतिम गुणानी के विशेष क्षय का प्रमाण 6 का गुणा किया तो 4 × 4 कितना हुआ, 16 लब्ध आया। तो 16 आया, तो इसको यव मध्य 128 में से घटाने से 112 शेष रहे, सो यह सर्व ऋण का प्रमाण है। तथा 64 + 32 + 16 बराबर 112, यह अधस्तन गुणानी के प्रथम निषेक का द्रव्य जानना। यहाँ अधस्तन व उपरतन सर्वगुणानियों के सर्वद्रव्य को अंतधनम गुणगुणीयम इत्यादि सूत्र से अधस्तन गुणानी संबंधी सर्वद्रव्य अधस्तन अर्थात अधस्तन प्रथम गुणानी संबंधी द्रव्य
यव मध्य के प्रमाण 128 को 1 अधिक तिगुणे गुणानी आयाम 13 से गुणा करने पर एवं गुणानी आयाम का भाग देने पर 416 में ये आ जाएगा 416 आ जाएगा। अब 128 इंटू 13 भाग 4, अब 4 से गुणा भाग इसको डिवाइड कर दो 128 को, तो कितना होगा 32 आएगा। 32 इंटू 13, तो 13 का गुणा किया तो 416, तो 416 में गुणकार 2 का भाग देने पर गुण 2 का गुणा करने पर कितना हो गया जी 832 होगा। इसमें से आदि धन अर्थात अधस्तन अंतिम गुणानी संबंधी द्रव्य 1 कम नाना गुणानी प्रमाण 2 का भाग प्रथम गुणानी के द्रव्य में देने पर 416 भागित 2 इंटू 2 बराबर कितना हो 104, घटाने पर 832 में से 104 घटाया, 832 में से 104 घटाया तो क्या बचा 728। ये उपरतन गुणानी संबंधी द्रव्य में अंत धन ऊपर बताए अनुसार 128 13 ये 416 गुणकार 2 से गुणा करने पर 832 हुआ। इसमें से आदि धन 416 भागित 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 कम नाना गुणानी प्रमाण 26 को घटाने पर ये घटाया तो ये कितना हुआ 832 माइनस 26 तो 806, तो 806 728 प्लस 806 को जोड़ देने पर 1534 द्रव्य हुआ। इस लब्ध राशि में से ऋण रूप 112 घटाने पर 1534 माइनस 112 बराबर 1422 शुद्ध द्रव्य होता है। ये शुद्ध द्रव्य इन्होंने निकाल करके दिखा दिया। यहाँ गुणानी के प्रत्येक निषेक में से घटाए हुए विशेष क्षय का प्रमाण योगों के स्थान रूप निषेकों में जीवों का प्रमाण एवं गुणानी में सर्वद्रव्य का प्रमाण और अधस्तन गुणानी में उपरतन गुणानी से जितना द्रव्य कम है वह ऋण का प्रमाण है। अब ये इन्होंने गणित कर करके दिखलाया है, तो माने सब तरह से कहीं किसी को कोई शंका ना रह जाए, कोई ऐसा ना समझे कि ये कैसे हुआ ये कैसे, तो इन्होंने पूरा करके दिखला दिया। ठीक है, अब इसमें देख लेना समझ लेना जितना समझ में आ जाए ठीक है, और अपन कभी चर्चा कर लेंगे इस पर, अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। अब उपरतन प्रथम गुणानी 416 और अधस्तन प्रथम गुणानी 352 है। अतः अधस्तन प्रथम गुणानी में 64 ऋण रूप जोड़ने से उपरतन प्रथम गुणानी संबंधी द्रव्य के बराबर हो जाता है। अधस्तन द्वितीय गुणानी के द्रव्य 176 में 32 ऋण रूप द्रव्य जोड़ने से 208 यह उपरतन द्वितीय गुणानी संबंधी द्रव्य के बराबर हो जाता है। यहाँ क्या किया इन्होंने कि अब एक दूसरी गुणानी को जोड़ने पर वो अगला द्रव्य आता जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि उपरतन प्रथम गुणानी 416, जो उपरतन प्रथम गुणानी का द्रव्य कितना 416 और अधस्तन प्रथम गुणानी का द्रव्य कितना 352, तो 352 और 800 आते अधस्तन प्रथम गुणानी में 64 ऋण रूप जोड़ देने से उपरतन प्रथम गुणानी संबंधित द्रव्य के बराबर हो जाता है। तो 352 में 64 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी 416 हो जाएगा, तो बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी द्वितीय गुणानी का द्रव्य और प्रथम गुणानी का द्रव्य, तो द्वितीय गुणानी के द्रव्य में क्या जोड़ा इन्होंने ऋण रूप 64, क्योंकि हर बार कितना घटा रहे हैं अपन 16 तो 4 बार घटाया है, तो 16 चौको 64 हो गया। और द्वितीय गुणानी के द्रव्य में अपन ने 64 जोड़ दिया तो ये प्रथम गुणानी का द्रव्य हो गया सीधा। ठीक है, तो इस तरह से अब आगे चलते हैं। जोड़ने से उपरतन द्रव्य के बराबर हो जाता है। अब अधस्तन द्वितीय गुणानी के द्रव्य, अधस्तन नीचे के गुणानी का द्रव्य कितना है 176 में 32 कौन सा है जी, क्योंकि इसमें
6 का प्रमाण कितना हुआ है? 32। 8 6 को 32, तो 32 जोड़ देने पर कितना हो जाएगा? 208। 32 ऋण रूप जोड़ देने से 208, ये उपरतन माने ऊपर की द्वितीय गुणा हानि का द्रव्य हो जाता है। ठीक है। अधस्तन द्वितीय गुणानी के द्रव्य 88। और जी अधस्तन माने अधस्तन द्वितीय गुणानी के द्रव्य तृतीय गुणानी के द्रव्य अधस्तन तृतीय गुणानी के द्रव्य 88 में ऋण रूप 16 जोड़ देने पर कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। तो 104 हो जाने पर ये उपरतन तृतीय गुणानी, ये ऊपर की जो तृतीय गुणानी है उसके बराबर द्रव्य हो जाता है। तो ये द्रव्य बराबर बराबर हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार 64 32 16 बराबर 112 ये अधस्तन गुणानी में कुल ऋण का प्रमाण है। ये कुल जो है ऋण का प्रमाण है। कहाँ? अधस्तन गुणानी में। कितना ऋण का प्रमाण है? 112। माने 112 घटाए पूरे कुल मिलाकर के सभी स्थानों में। ठीक है। तो इस तरह से 30 जीवों के योग स्थानों में जीव यव मध्य ये चित्र दिया हुआ है। अब अंक संदृष्टि की अपेक्षा योग स्थानों में कुल जीवों की संख्या 1422 है। इसमें से 616 जीव तो यव मध्य गुण हानि के नीचे, माने 616 88 और 176 और 352, जे इनको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे जी? 616 हो जाएंगे। जोड़ो जरा। 8 और 6 14 और 2 16, 16 की 6 हासिल लागी 1, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 1 21, 21 की 1 हासिल लागी 2, 2 और 1 3 और 3 और 3 6। तो इस तरह से 616 नीचे जीव पाए जाते हैं, यव मध्य के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है। तो 616 जीव तो यव मध्य गुणानी के नीचे हैं और 390 जीव यव मध्य गुणानी के ऊपर हैं। जे ऊपर है ना, तो ऊपर कितने होंगे? 390। तो 390 जोड़ दो, 208 और 104, 52 और 26, 390 ही हो रहे हैं ना। 390, तो 390 ऊपर हो गए और 416 मध्य में। ठीक है। तो यव मध्य गुणानी के ऊपर है और 416 यव मध्य गुणानी में हैं। इस तरह से इस सब को जोड़ेंगे तो 1422 हो जाएंगे। तो 1422 यहाँ जीवों की संख्या को माना है। कौन से जीव हैं जी? ये 30 जीव। 30 जीव में परिणाम योग स्थान, परिणाम योग स्थान, क्योंकि जो है उपपाद योग स्थान तो एक समय का होता है, एकांतान वृद्धि योग स्थान भी एक समय का होता है। ये परिणाम योग स्थान ही होते हैं, 4 समय के, 2 समय के, 3 समय के, 8 समय के, है ना। इसलिए तो इस तरह से ये इन्होंने बताया। अब ये गणित थोड़ा सा निकाल लेना बस, बाकी अपन और आगे चलते हैं, नहीं तो फिर इसी में उलझे रहेंगे, है ना। बस सीधी सीधी बात है, बीच में सबसे ज़्यादा जीव होते हैं, आजू बाजू में कम कम होते हैं। क्यों होते हैं कम कम? क्योंकि मध्य के परिणाम अधिक समय तक रहते हैं। अब वो कलेक्ट होते रहेंगे, आते रहेंगे। दूसरी बात ये है कि ये परिणाम है कम, माने कम शक्ति वाले, कम शक्ति वाले, और ऊपर के परिणाम भी कम शक्ति वाले हैं, और बीच के परिणाम जो मध्यम शक्ति वाले हैं। ये योग शक्ति है ना, ये मध्यम शक्ति वाले हैं। तो मध्यम शक्ति वाले में जीव अधिक पाए जाते हैं और हाईएस्ट माने उत्कृष्ट योग में कम पाए जाते हैं। तो ऐसा भी यहाँ पर समझना, ठीक है। उधर समय भी अधिक है, तो समय अधिक होने के कारण, है ना, तो मध्य में जीव अधिक हैं और आजू बाजू में कम कम है। तो इस तरह से यूं ये यव मध्य बन जाता है। पुण्यतस योग ठाणम
पुण्यतसयोगठाणम् छेदाशङ्खस्य शङ्खबहुभागे छेदाशङ्खस्य शङ्खबहुभागे दलमिगिभागं च दलम् दलमिगिभागं च दलम् दब्बदुगम् उभयदलवर। पढ़िए एक बार इसको। अब यहाँ पर कहते हैं कि द्रव्य और स्थिति का प्रमाण क्रम से द्रव्य और स्थिति का प्रमाण क्रम से पर्याप्त त्रस जीव राशि के प्रमाण तथा पर्याप्त त्रस संबंधी परिणाम योग स्थानों के प्रमाण जानना। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं कि द्रव्य और स्थिति का प्रमाण क्रम से द्रव्य और स्थिति का प्रमाण क्रम से पर्याप्त त्रस जीवराशि के प्रमाण तथा पर्याप्त त्रस संबंधी परिणाम योग स्थान के प्रमाण जानना। और पल्ल के अर्ध छेदों के असंख्यात विभाग प्रमाण नाना गुणहानियों में पल्ल के असंख्यात विभाग प्रमाण नाना गुणानियों में असंख्यात का भाग देने से असंख्यात बहुभाग का जो प्रमाण हो उसका आधा तो नीचे की गुणहानि का और शेष का आधा तथा शेष बचा हुआ असंख्यात व एक भाग मिलकर ऊपर की नाना गुणानि का प्रमाण होता है। इस प्रकार दोनों नाना गुणानियों का प्रमाण समझना। अब यहाँ पर क्या कह रही हैं कि जैसे द्रव्य का प्रमाण कितना है 1422। ठीक है, इसमें द्रव्य और स्थिति प्रमाण। तो द्रव्य का प्रमाण क्या लिया इन्होंने? त्रस जीवों की संख्या। तो त्रस जीवों की संख्या का यहाँ पर क्या माना है? 1422। वैसे संख्यात का भाग प्रतरांगुल में देने पर जो लब्ध आवे उसका जगत प्रतर में भाग देने से जो लब्ध आवे उतने प्रमाण पर्याप्त त्रस जीव हैं। ठीक है, अब यहाँ एक अंक संदृष्टि से बतलाया था। त्रस जीव कितने बतलाए थे अंक संदृष्टि से? 1422। ये तो एक मानक माना था। अब ऐसा थोड़े ही कि जीव 1422 की त्रस जीव, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तो क्या माना था? मानक माना था। अब अर्थ संदृष्टि देखें तो अर्थ संदृष्टि से जीवों की संख्या कितनी है? तो यहां पर कहते हैं संख्यात का भाग प्रतरांगुल में देने पर। प्रतरांगुल क्या कहलाता है पता है? नहीं पता? प्रतरांगुल, प्रतरांगुल नहीं पता? अंगुल का स्क्वायर, अंगुल का स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं? प्रतरांगुल। अब नहीं, गणित बहुत कमजोर है, गणित बहुत कमजोर है। हाँ, प्रतरांगुल। तो प्रतरांगुल अपॉन संख्या। प्रतरांगुल अपॉन संख्या, इसका भाग इसमें देने पर किसमें? जगत प्रतर। ये जगत प्रतर क्या कहलाता है? ये तो मालूम होगी, जगत श्रेणी का स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं? जगत प्रतर। तो जगत प्रतर में प्रतरांगुल का भाग देने पर जो संख्या निकल करके आए, अब इसमें एक गणित के नियम के अनुसार क्या करेंगे कि इस संख्या को अपन कहाँ पहुंचा देंगे?
ऊपर पहुंचा देंगे। ठीक है, ये संख्या ऊपर पहुंच गई, तो ऊपर पहुंच करके अब इसका अपन भाग दे देंगे किसमें, इसमें प्रतरांगुल संख्या से गुणा करके और इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, हाँ पल्ले के अभी बता दे बहु भी बता देते हैं। तो वैसे संख्या का भाग प्रतरांगुल में देने पर जो लब्ध आवे बराबर बराबर जो संख्या प्राप्त हो वह कितना है, 30 जीवों की संख्या। ये 30 जीवों की संख्या, इतने 30 जीव होते हैं। ठीक है, प्रतरांगुल क्या कहलाता है, अंगुल का स्क्वायर, और जगत प्रतर क्या कहलाता है, जगत श्रेणी का स्क्वायर। तो जगत श्रेणी का स्क्वायर माने जगत प्रतर के असंख्यातवें भाग, जगत प्रतर के असंख्यातवें भाग संपूर्ण 30 राशि संसार में है। ठीक है, संसार में 30 राशि है, इसमें 2 इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक देव नारकी मनुष्य त्रियंच सभी सम्मिलित हैं इसमें। तो इतनी संख्या ये जो है इनकी है। अब आगे क्या कहती हैं, आगे कह रही है कि जो लब्ध आवे उसका जगत प्रतर में भाग देने से जो लब्ध आवे उतने प्रमाण पर्याप्त 30 जीव हैं। तो ये तो कैसे हैं, पर्याप्तक हैं जी, अपर्याप्तक नहीं है, इसमें पर्याप्तक 30 जीव हैं। उत्कृष्ट परिणाम योग पर्यंत जितने योग स्थान हो उतना योग स्थान का अध्वान जानना। अब योग स्थान का अध्वान कितना जानना, यहां पर कितने कहे थे इन्होंने, 32, यहां पर 32 कहे थे। ठीक है, लेकिन यहां अर्थ संदृष्टि से कितना जानना, 2 इंद्रिय पर्याप्त के जघन्य परिणाम योग से, अच्छा जघन्य परिणाम योग से संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट परिणाम योग पर्यंत। ठीक है, किससे, जघन्य परिणाम योग से, 2 इंद्रिय के जघन्य परिणाम योग से संगी पंचेंद्रिय के उत्कृष्ट परिणाम योग पर्यंत जितने योग स्थान हो उतना योग स्थान का अध्वान जानना। उतने जो क्या जानना, योग स्थान का अध्वान। वे स्थान 84 कहे, कितने कहे वे, 84। 2 इंद्रिय पर्याप्त के जघन्य परिणाम योग स्थान का प्रमाण जगत श्रेणी के संख्यात विभाग को 75 बार। ठीक है, 2 इंद्रिय पर्याप्त के जघन्य परिणाम योग स्थान का प्रमाण जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग को 75 बार पल्ले के असंख्यात विभाग से गुणा करने पर जो प्रमाण होता है उसको अपवर्तन करने पर जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग मात्र ही हुआ, तथा इसमें सूच्यंगुल के असंख्य विभाग का मात्र असंख्य विभाग मात्र मिलाने पर अंतर स्थान हुआ। इसको आदि लेकर संगी पर्याप्त का उत्कृष्ट योग स्थान अंक संदृष्टि की अपेक्षा जगन्य से 32 गुणा तथा यथार्थ की अपेक्षा पल्ले के अर्धछेदों के संख्यात विभाग गुणे हैं। ठीक है, ये पल्ले के अर्धछेद माने पल्ले की संख्या को आधा आधा करते जाएं, तो आधा आधा करते करते जहां पर 1 रह जाए, अब उनकी काउंटिंग कर लो कितनी बार आधा हुआ है, वो कहलाते हैं अर्धछेद।
वे क्या है? पल्ल के अर्धछेद। तो यहाँ पर जो वास्तव में तो पहले अपन ने गुणकार कितना था? 32, 32 से गुणा किया था, लेकिन वास्तव में गुणा कितना करना है? गुणा कितना करना है? पल्ल के अर्धछेदों की संख्या से। यथार्थ की अपेक्षा पल्ल के अर्धछेदों के असंख्यात भाग गुणे हैं, सो यहाँ पर्यंत स्थानों का प्रमाण कहते हैं। अब आगे कहते हैं, अब आगे कह रहे हैं कि दो इंद्रिय पर्याप्त के जघन्य परिणाम योग स्थान से अंतर्वर्ती स्थान तो आदि जानना। ठीक है, जघन्य परिणाम योग स्थान से अंतर्वर्ती स्थान तो आदि जानना, और संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान को अंत जानना। आदि और अंत, अंत धनम गुण गुणियम। अब लगाएंगे सूत्र सारे। तो आदि स्थान कौन सा है? दो इंद्रिय पर्याप्त का जघन्य परिणाम योग स्थान। और अंत स्थान कौन सा है? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट योग स्थान। ठीक है, अब अंत जाना। सो आदि अंते शुद्धे। अब आदि अंते शुद्धे बड्ढी बड्ढी दे रूप संजुदे ठाणे। इस सूत्र से अंत में से आदि का प्रमाण घटाना। अब यहां पर घटाएंगे, अंत में से आदि को घटा दिया। ठीक है, ये दूसरा सूत्र लगाया यहां पर। अंत में से आदि को घटाना तथा एक एक स्थान में सूच्यंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद अधिक हैं, इसलिए इनका भाग देने पर जो प्रमाण आवे वही योग स्थान अध्वान जानना। यहाँ भाज्य और भागार में जघन्य स्पर्धक को अपवर्तन कर देना। अब इन स्थानों के धारक कितने कितने जीव पाए जाते हैं, ऐसा भेद करने के लिए विधान कहते हैं। जैसे 8 नाना गुणानी में 3 नीचे की और 5 ऊपर की हैं। तो इस तरह से इन्होंने निकाला। अब निकाल करके अब इनमें जीव कैसे कैसे कितने कितने पाए जाते हैं, अब ये बतला रहे हैं। तो नीचे की गुणानियाँ कितनी है? 3, और ऊपर की कितनी है? 5। ठीक है, तो नीचे की और ऊपर की 5 कहीं थी। वैसे पल्ल के अर्धछेदों के असंख्यातवे भाग प्रमाण सर्वनाना गुणहानि में, सर्वनाना गुणहानि कितनी है? पल्ल के अर्धछेदों के असंख्यातवे भाग। पल्ल के असंख्यात भाग नहीं, पल्ल के अर्धछेदों के असंख्यातवे भाग प्रमाण नाना गुणानियाँ हैं। ठीक है, अब उन नाना, अब वे कितने होंगे? वे भी असंख्यात ही हैं। पल्ल के अर्धछेद कितने आएंगे? असंख्यात। उनके असंख्यात भाग वो भी असंख्यात ही है, क्योंकि पल्ले बहुत बड़ा है। तो असंख्यात का भाग देना, उसमें से एक भाग पृथक रखकर एक भाग अलग रख दो। ठीक है, शेष बहुभाग का आधा, जो शेष बहुभाग बचा है उसका आधा। तो नीचे की नाना गुणानी का प्रमाण जानना, और बहुभाग का आधा और जो एक भाग पृथक रखा था वह मिलाने पर जो प्रमाण हो उतना ऊपर की नाना गुणानी का प्रमाण जानना। ठीक है, संपूर्ण नाना गुणानी कितनी है? नाना गुणानी कितनी है? पल्ल के अर्धछेद। अर्धछेद अपॉन
असंख्यात। ठीक है, तो जो निकल करके आए वो क्या है? वो क्या है? नाना गुणानी। ये नाना गुणानी। अब इन नाना गुणानियों में असंख्यात का फिर भाग दो। असंख्यात का भाग दिया तो जो एक भाग निकल करके आया, एक भाग, इसको तो अलग रख दिया। ठीक है, यहां रख देते अपन एक भाग। एक भाग अपन ने अलग रख दिया। और जो बहुभाग आया है, बहुभाग आया, इसको आधा करो। ठीक है, तो आधा किया तो ये आधा तो दे दिया नीचे की गुणानी में, ठीक है ना, और आधा बचा उसको, और ये एक भाग, ये दोनों को मिला करके ये जो ऊपर की गुणानियां होती हैं, जैसे अपन ने पहले कहा था ना कि नीचे की कितनी है 5, नीचे की कितनी 3, ऊपर की कितनी है 5, तो ये इसी तरह से आ जाएगा, है ना। तो ये जोड़ दिया, एक भाग ये जोड़ दिया और आधा ये, तो दोनों को जोड़ करके ऊपर की गुणानियां हो जाती हैं। ऐसा यहां करना चाहिए। ऐसा भेद करने के लिए विधान कहते हैं। अब ये कहते हैं, तो जैसे नीचे ऊपर की कहीं थी, वैसे पल्ले के अर्धछेदों के असंख्यत विभाग प्रमाण सर्वनाना गुणानी में असंख्यत का भाग देने, उसमें से एक भाग पृथक रखकर शेष बहुभाग का आधा तो नीचे की नाना गुणानी का प्रमाण जानना, और बहुभाग का आधा और जो एक भाग पृथक रखा था वह मिलाने पर जो प्रमाण हो उतना ऊपर की नाना गुणानी का प्रमाण जानना। तो इस तरह से नाना गुणानियाँ हो गई। अब कहते हैं कि नाना गुणहानि सला, गाथा नंबर 248 देखेंगे। नाना गुणहानि सला छेदा संख्यज भाग में ताओ, छेदा संख्यज भाग में ताओ गुणहानिणद्धाणं, गुणहानिणद्धाणं सब्बत्थ विहोदि सरे संतु, सब्बत्थ विहोदि सरे संतु। अब यहाँ पर कहते हैं कि उपरतन और अधस्तन सर्व गुणहानियों को मिलाने से नाना गुणहानियों की संख्या पल्ल के अर्धछेदों के असंख्यत भाग मात्र है। वो तो वही बात आ गई कि ऊपर की और नीचे गुणहानि को मिला दो तो सारी गुणहानि की संख्या कितनी हो जाएगी? पल्ल के अर्धछेदों के असंख्यत भाग जो अपन ने दिखलाई थी। ठीक है, इस नाना गुणानी का भाग पूर्वोक्त योग स्थान अध्वान में देने पर जो प्रमाण आवे उतना एक गुणानी के आयाम का प्रमाण है। जैसे योग स्थान अध्वान 32 में सर्व नाना गुणानी 8 का भाग देने पर। अब नाना गुणानी अध्वान, गुणानी अध्वान माने एक गुणानी में कितने समय हैं, एक गुणानी में कितने समय हैं, तो ये इसको क्या कहते हैं? योग अध्वान। ठीक है, तो योग अध्वान तो 32 में कितने का भाग दिया? 8 का भाग दिया, क्योंकि नाना गुणानियाँ कितनी है? 8। तो 8 का भाग दिया, तो 8 का भाग देने पर कितना है? 4 आए। यह एक गुणानी के आयाम का प्रमाण है, एक गुणानी के आयाम का इतना प्रमाण है। ठीक है, माने उसकी लंबाई, आयाम माने लंबाई। वैसे ही यहाँ भी जानना गुणानी आयाम उपरतन और अधस्तन गुणानी में समान है तथा एक एक गुणानी में इतने स्थान हैं, एक एक गुणानी में इतने इतने योग स्थान होते हैं। ये क्या है? एक एक गुणानी में योग स्थान, या क्या समझना चाहिए अपन को? योग स्थान। ठीक है ना, एक एक गुणानी में कितने कितने योग स्थान हैं, ये निकल करके आया अपना। ठीक है, योग स्थान जानना।
अर्थात एक एक गुणानी में इतने इतने स्थान हैं। गुणानी आयाम की दूनी दो गुणानी जानना, और गुणानी आयाम की दूनी दो गुणानी हो गई, वो तो क्लियर है। तो इस तरह से ये वाली गाथा अपनी समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कहते हैं खाली अपनी थोड़ी सी दिक्कत वहीं पर आई थी, बस थोड़ी कम समझ में आई होगी, बाकी अपन को ये तो समझ में आई गया कि संख्या कितनी है ना। गणित थोड़ा सा अपन को मेहनत करना पड़ेगी इसमें, निकाल लेंगे अपन। अब आते हैं अपन अन्योन्य गुणित राशि। अन्योन्य गुणित राशि पल्ला संख्य भाग में तंतु, पल्ला संख्य भाग में तंतु, हेटिम राशि दो पुण, हेटिम राशि दो पुण, उवरिल्लम संक संगुणितम, उवरिल्लम संक संगुणितम। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, अन्योन्य व्यस्त राशि पल्ली के संकेत भाग प्रमाण है। अन्योन्य व्यस्त राशि कितनी है, पल्ली के संख्या भाग प्रमाण है, किंतु उसमें अधस्तन अन्योन्य व्यस्त राशि से उपरतन अन्योन्य व्यस्त राशि असंख्यात गुणी है। जो नीचे की अन्योन्य व्यस्त राशि है उससे ऊपर की अन्योन्य व्यस्त राशि असंख्यात गुणी है। वो अपने देख ही लिया था, नीचे की कितनी अन्योन्य व्यस्त राशि 8 और ऊपर की कितनी है 32, असंख्यात गुणी होगी। नाना गुणानी प्रमाण दो के अंग लिखकर परस्पर गुणा करने पर अन्योन्य व्यस्त राशि का प्रमाण होता है। जैसे अधस्तन अन्योन्य व्यस्त राशि कितनी 8 और उपरतन अन्योन्य व्यस्त राशि कितनी 32 कही, उसी प्रकार सामान्य से पल्ले के संकेत भाग प्रमाण अन्योन्य व्यस्त राशि है, तथा भी नीचे की अन्योन्य व्यस्त राशि से उपरतन अन्योन्य व्यस्त राशि असंख्यात गुणी है। वहाँ जघन्य परिणाम योग से उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान पर्यंत योग स्थानों में जीवों का विभाग अंक संदृष्टिवत इस प्रकार जानना। अब जीवों का वो दिखा रहे हैं, किंचित ऊन तिगुणे गुणानी आयाम भाग सर्वद्रव्य में देने पर, किंचित ऊन तिगुणे गुणानी आयाम का भाग सर्वद्रव्य में देने पर, वो बतलाया था ना। किंचित ऊन कितना बता, गुणानी आयाम का तीन गुना करो 12 हो गया ना, 4 का 3 से गुणा करेंगे 12 हो गया, और किंचित ऊन थोड़ा सा कम तो 11 सही 7/64 निकाल के दिया था पीछे। उसका भाग संपूर्ण द्रव्य में देने पर, संपूर्ण द्रव्य में देने पर, संपूर्ण द्रव्य वहाँ पर अपन ने 1422 माना था, यहाँ पर कितना है 14 संपूर्ण द्रव्य जगत प्रतर का असंख्यात्मा भाग, ठीक है 13 राशि। तो संपूर्ण द्रव्य में देने पर यव मध्य का प्रमाण होता है। ये कितना आ जाएगा, यव मध्य का प्रमाण आ जाएगा, माने यव मध्य के नीचे कितना प्रमाण है तो इतनी संख्या आ जाएगी। तो 128 आए थे वहाँ पर, यहाँ पर तो असंख्यात ही आएंगे, जगत प्रतर का असंख्यात भाग ही आएगा वो भी, ठीक है। तो यव मध्य का प्रमाण आएगा, ये भी जगत प्रतर का असंख्यात भाग ही आएगा, ठीक है। इसमें 2 गुणानी का भाग देने पर किसमें जो यव मध्य का प्रमाण है, यव मध्य का प्रमाण आया है, उसमें 2 गुणानी का भाग देने पर 2 गुणानी कितनी थी, 2 गुणानी कितनी आएगी 8 है ना, 8। तो 2 गुणानी का भाग देने पर 6 का प्रमाण निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6 का प्रमाण। 2 गुणानी 8 का भाग दे 128 में, 16 8 256 होते हैं, 128। तो 16 क्या निकल के आ गया 6 का प्रमाण।
और 16-16 घटाना है, ठीक है। अब 16-16 ये क्या आ गया, 6 का प्रमाण, 16-16 घटाना है प्रत्येक उसमें से। इस 6 को 2 गुणानी से गुणा करें, और इसको 2 गुणानी से गुणा करो, 8 से गुणा करो, तो कितना आ गया 128। तो ये 128 आ गया, तो वही आ गया ये उपरतन प्रथम गुणानी का प्रथम निषेक है। अब इसमें क्या है कि आगे से पीछे से घुमा करके भाई सारी बातें सिद्ध करने के लिए, तो उपरतन प्रथम गुणानी का प्रथम निषेक है, वही तो प्रथम निषेक है और वही यवमध्य, ठीक है, वही यवमध्य है और वही प्रथम निषेक है प्रथम गुणानी का, उपरतन प्रथम गुणानी का। तो अब इस 6 को 2 गुणानी से गुणा करें तो यव मध्य होता है, तथा उसके ऊपर की गुणानी में प्रथम निषेक यव मध्य के प्रमाण उपरतन द्वितीयादिक निषेक 1-1-6 रूप हीन जानना, और उसके नीचे 1-1-6 रूप हीन जानना, माने 16-16 घटाते जाओ। और यहाँ तो अंक संदृष्टि से तो असंख्यात है, उसको घटाते जाओ। सो 1-1 गुणानी के आयाम प्रमाण 6 यव मध्य में से घटाने पर प्रथम गुणानी के अंतिम निषेक का प्रमाण होता है। इसमें एक विशेष 6 घटाने पर यव मध्य से आधा प्रमाण होता है, वही द्वितीय गुणानी का प्रथम निषेक जानना। उपरतन प्रथम गुणानी का, उसमें से एक विशेष 6 घटाने पर जो अंतिम निषेक प्राप्त हो गया, 1-1-6 घटाने पर उसी माने गुणानी का प्रथम गुणानी का अंतिम निषेक प्राप्त हो गया, उस अंतिम निषेक में से फिर 1 6 घटा दो, तो ये द्वितीय गुणानी का प्रथम निषेक हो जाएगा। तो द्वितीय गुणानी का प्रथम निषेक कितना है 64, यही है ना। तो 80 में से 16 गए तो 64, तो इस तरह से ये प्राप्त हो जाएगा। अधस्तन गुणानी का प्रथम निषेक, ठीक है। तो अपन ने जो है आज अपन अधस्तन गुणानी के प्रथम निषेक तक आए, अपना समय पूरा हो चुका है। शेष अपन ऊपर के प्रथम गुणानी के द्वितीय निषेक, तृतीय निषेक, चतुर्थ निषेक, उसमें से 6 का प्रमाण कितना घटेगा ये अपन कल देखेंगे। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की।